इसका हम जीवल में हैं, जहां आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के ऊपर पर ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पीछे आओ सर। सानी साहब कितने जाएगा सानी साहब? अमर रहे शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर। श्रद्धांजलि दी गई शहीद आजम भगत सिंह और शहीद भगत सिंह के अवसर पर आज एक आयुर्वेदिक कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें फ्री दवाइयाँ बांटी जाएंगी। जी सर वाली है। अच्छा मेंटाट है, मेंटाट टेंशन और स्ट्रेस के लिए। अच्छी बाजी जाओ ना, ये लो ना बड़ी जगह इधर सामने सामने देखो ना। कम्युनिटी ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ सर क्या कहेंगे आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है? ठीक है कुलदीप सिंह और बुलाओ पुराने कुलदीप सिंह और कितने ने इधर आओ। आज वर्मा जी ने बुलाओ ना, क्यों चले गए? हाँ आज हाँ मैं बताता हूँ। मैं चाहना डॉक्टर साहब भी आ जाने, एक मिनट डॉक्टर साहब आओ। या इधर ना कभी बैकग्राउंड जिससे तो ठीक लगता है। सर आप साथ में बैकग्राउंड से बैनर नहीं आएगा? ठीक सर उसमें आएगा नहीं है? आएगा आओ डॉक्टर साहब, लाइट पे आ रही है साथ में आ जाए। हाँ मैं कितने में 114 मैं ना आज थोड़ा जा 2 मिनट लम्बा बोलना जी। आ जाओ सर फिर इधर सर थोड़ा सा इधर कोई मैं कोई चीज़ दसन लगा जड़ी ठीक है कराओ सानी साहब। तो क्या कहेंगे आज महान शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन के द्वारा आज ये जो 114वां जन्म दिवस अमर शहीद भगत सिंह जी की यादगार में मनाया जा रहा है। प्रेरणा के उस स्रोत को याद करने के लिए जिसने संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस में एक रेवोल्यूशन की भावना अपने प्राण देकर के भर दी, और जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में कहूँ पिछले 31 सालों में जम्मू में आदरणीय कुलदीप सिंह जी और डॉक्टर तरन सिंह जी और इनके सभी साथियों ने आगे ले जाने का एक बीड़ा उठाया। और मुझे वो याद है कि जब इनके द्वारा ऐसा सोचा गया कि शहीद भगत सिंह जो कि हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके जीवन मूल्यों से हम सब प्रेरणा लेते रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जब 30-35 साल की बात है कि कहा कि भगत सिंह जी के नाम पर यहाँ जम्मू में कोई यादगार ही नहीं है, कोई चौक ही नहीं है, ऐसे जैसे कल की बात हो। और उसके बाद
कुछ साथियों में ही ऐसा डिसाइड किया गया कि इस चौक का नाम जो है भगत सिंह चौक रखा जाए। और उसके बाद एक पहला साइन बोर्ड जो यहाँ पर भगत सिंह चौक का लगा, लोहे का वेल्डिंग करके, और हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह जी का उसमें योगदान था। उन्होंने समझाया कैसे लगाना है, उन्होंने बनाया और बना करके लगा दिया। और इस चौक के सभी दुकानदारों ने, बड़े भाइयों ने, सब ने आपस में ये तय किया कि हम इस चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखेंगे। और फिर उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आई, कुछ साथी ऐसे आए जिनको रिक्वेस्ट करके धीरे धीरे करके इस चौक की स्थापना हुई और आज ये सबके सामने है। ये भगत सिंह जी की जो मूल भावना थी कि समाज अपना काम खुद करे, उसको चरितार्थ करते हुए तरन सिंह जी ने लीड ली, कुलदीप जी ने मार्गदर्शन दिया और समाज के सभी साथियों ने साथ दिया। ये पिछले 30-35 सालों में आज भगत सिंह चौक का इतना बड़ा वजूद, और 30-35 सालों से हर साल के 2 फंक्शन इस फाउंडेशन के द्वारा बिना किसी सरकारी मदद के ये चरितार्थ करता है कि अगर कोई निश्चय कर ले, भगत सिंह जी ने निश्चय किया, मिसाल कायम की, देश 1947 में आज़ाद हो गया। जम्मू में भी इस तरह के निश्चय करने वाले साथी हैं जिन्होंने भगत सिंह जी की यादगार यहाँ पर कायम की, बच्चों को प्रेरणा देते हैं हर साल। और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से प्रेरणा लेते हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से, जब भी इसके प्रोग्राम होते हैं मुझे मिलते भी हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि वो जो स्टार्ट का समय था उस वक्त मुझे अब कुलदीप जी का, तरन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, इन सब का मार्गदर्शन मिला और मुझे भी इनसे प्रेरणा मिली। मैसेज क्या देना चाहते हैं? आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक लोकल मिसाल कायम की है बिना किसी सरकारी सहायता के शहीद भगत सिंह चौक को एस्टेब्लिश करने की। किसी को चिट्ठियाँ नहीं लिखी गई और उस सरकारी सहायता के बगैर जो काम करते हुए जो आपके सामने मेडिकल कैंप भी इन्होंने लगाया है, और इस तरह के प्रोग्रामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। तो समाज को स्वयं आगे बढ़ कर के अपना समाज सुधार का काम करने के लिए अग्रसर होना है, और शहीद भगत सिंह की तरह अगर कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है तो उसके लिए पीछे नहीं हटना है। इस प्रेरणा के साथ मैं यहाँ आया हूँ और इस प्रेरणा के साथ ही यही प्रेरणा मैं आगे लोगों को देना चाहता हूँ। यही संदेश मेरा जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए है। भगत सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर क्या कहेंगे, आज हर साल की मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम लोगों ने हर साल की तरह आज ये शहीद आज़म भगत सिंह के 114वें जन्मदिन पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के इस दिन पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू की तरफ से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक किट पूरी आई है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। आज के दिन में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के ऊपर बाहरी खतरे से ज़्यादा अब अंदरूनी बात है, जैसे नशे की जो हमारे यहाँ बुरी लत पड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आम जनता को इस मामले में जागरूक होकर नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए और पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। इस बारे में सूचना जो है जब तक हम लोग नहीं देंगे, आगे निकल के नहीं देंगे, तब तक पुलिस और प्रशासन जो है अपने बूते पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक बात मैं और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो चौक का स्ट्रक्चर बना है, आज हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने यहाँ पर उपराला किया और ये स्ट्रक्चर बन सका, और ये मैं इनका इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज ये जिस पद पर हैं, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों की मूर्ति यहाँ लगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शहीद आज़म भगत सिंह की माता जी का ये कहना था कि मेरा बेटा अकेला अच्छा नहीं लगता है, जब भी इसकी कहीं मूर्ति लगाई जाए, यादगार बनाई जाए, तो उसमें शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के स्टैचू साथ लगाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद आज़म भगत सिंह जिन्होंने और भी अभी भैया सही साइड बाजू सर थोड़ा कैमरा जाने दिखना करे, कैमरा जाने दिखना। ऐसे आगे करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख लीजिए न्यूज़ टुडे।